हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम इस लेक्चर में डिस्टेंस की यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस की यूनिट्स भी तीन तरह की होती हैं। एक तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिट होती हैं जो कि एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस साइंस में यूज करते हैं, जैसे लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, परसेक होगी। और सेकंड काइंड ऑफ डिस्टेंस यूनिट्स होती हैं जो कि हम अपनी जनरल लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, फुट, यार्ड, इंच, ऐसे। और थर्ड होती है जो कि बहुत छोटी होती हैं, डिस्टेंस की यूनिट्स जो कि बहुत छोटी होती है, जैसे कि एंगस्ट्रोम हो गया, फेम्टोमीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, एटसेट्रा। तो आज अपने लेक्चर में हमें डिस्टेंस की यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और फर्स्ट काइंड्स हैं वेरी लार्ज डिस्टेंस, जो कि बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती हैं, उनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस साइंस में यूज करते हैं। तो वेरी लार्ज डिस्टेंस में फर्स्ट यूनिट है लाइट ईयर। वन लाइट ईयर किसको बोलेंगे, या ऐसे वन लाइट ईयर। एक लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर। लाइट वैक्यूम में एक साल में जितनी दूरी तय करती है ना, उसको बोलते हैं एक लाइट ईयर। तो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है क्या होती है वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। और वन ईयर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 365 डेज, 365 दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। तो एक ईयर को मैं 365 में 24 आवर्स लिख सकता हूँ। और एक ओवर में कितनी मिनट होती है? 60। तो इंटू में 60 मिनट। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो 365 इंटू में 24 इंटू में 60 इंटू में 60, इतनी आ गई सेकेंड्स। मतलब एक साल में 365 इंटू में 24 गुना में 60 गुना में 60, इतनी सेकंड्स होती हैं एक साल में। तो इतनी सेकंड्स में मतलब ये एक साल हो गया। लाइट वैक्यूम में इस स्पीड से जितनी दूरी तय करेगी ना, उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। तो वन लाइट ईयर क्या होगा? डिस्टेंस की यूनिट है ना, कि भाई जो लाइट है इतनी सेकंड्स में इस स्पीड से जितनी दूरी तय करेगी, तो वन लाइट ईयर हो जाएगा। वो स्पीड इंटू में टाइम हो जाएगा। तो 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड इंटू में टाइम क्या है? वन ईयर। वन ईयर को मैं इतनी सेकंड लिख सकता हूँ। 365 इंटू में 24 इंटू में 60 इंटू में 60 सेकेंड। तो सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो मीटर बच जाएगा। तो होना भी चाहिए, लाइट ईयर की जो यूनिट है वो मीटर होनी चाहिए। तो इसको सोल्व करने के बाद में आता है 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर। ये बहुत बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की, बहुत ही ज्यादा बड़ी। तो ये स्पेस साइंस में एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं। वन लाइट ईयर इतना होता है, इतनी डिस्टेंस होती है। सेकंड है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और वन एयू, इसको डिफाइन करना है। मान लो यहाँ पे क्या है? सन है।
और हमें पता है कि जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये जो ऑर्बिट होती है अर्थ के अराउंड सन, ये नियरली सर्कुलर होती है, सर्कुलर नहीं होती, ध्यान रहे, लेकिन नियरली सर्कुलर होती है। इन रियलिटी ये इलेप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, इलेप्टिकल, एलिप्स जो होता है ना। रियलिटी में जो अर्थ की ऑर्बिट होती है अराउंड सन, वो इलेप्टिकल होती है। जब अर्थ यहाँ पे ऐसे घूमती घूमती यहाँ पहुंचती है तो इसको बोलते हैं पेरिफेलियन। जब अर्थ सन के बिल्कुल सबसे नजदीक होती है, और जब अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूर होती है, वो ये पोजीशन है, इसको बोलते हैं एफिलियन। तो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगातार वेरी कर रही है। यहाँ पे अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूर है, यहाँ पे अर्थ सबसे ज्यादा नजदीक है सन के। तो अर्थ और सन के बीच की दूरी लगातार वेरी करती है। लेकिन अगर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन किया जाए तो ये होगा, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, उसको बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। या एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज ए वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये होती है 1.496 इंटू में 10⁻11 मीटर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1.496 को 1.5 लिख सकता हूँ, तो 1.5 इंटू में 10⁻11 मीटर, ये होती है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पहली लाइट ईयर है, जो कि एस्ट्रोनॉट स्पेस साइंस में डिस्टेंस की यूनिट्स के तौर पे यूज करते हैं, बहुत बड़े यूनिट होते हैं ये। सेकंड है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और थर्ड है जो कि एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं स्पेस साइंस में, थर्ड यूनिट है पारसेक। तो 1 पारसेक, ये भी बहुत बड़ी यूनिट होती है डिस्टेंस की। इसको डिफाइन करना है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हमें। मान लो ये सर्कुलर आर्क है, और ये आर्क लेंथ कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। और ये जो एंगल है ना थीटा, ये 1 सेकंड सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ये जो सर्कुलर आर्क है जिसकी लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल पे 1 सेकंड एंगल सबटेंड कर रही है। तो उस टाइम पे जो रेडियस ऑफ दिस सर्कल होगी ना, उसको बोलते हैं 1 पारसेक। तो ये तो लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क होगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और थीटा कितना सबटेंड है एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल बाय आर्क लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 सेकंड एंगल सबटेंड है। तो
ऐसा होने पर जो भी रेडियस ऑफ द सर्कल होगी ना उसको 1 पारसेक बोलते हैं। मेरे को ये पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, एल बाय थीटा। एल कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, 1.496 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर। और थीटा मेरे को एंगल यहाँ पे किस में होता है, रेडियन में होता है, थीटा इन रेडियन जो यूज होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूले में। लेकिन थीटा मेरे को सेकंड्स में गिवन है, तो थीटा कितना है, 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड में कितनी मिनट होती हैं, 1/60 मिनट, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/60 मिनट। मिनट की ये साइन होता है, और अगेन 1/60 इंटू में 60, ये क्या आएगा, डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं ना, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएंगे, तो 1/60 इंटू में 60 डिग्री। तो एक सेकंड जो एंगल है, जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सर्कुलर आर्क लेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल सबटेंड कर रही है, तो उसको मैं 1/60 इंटू में 60 इतने डिग्री एंगल लिख सकता हूँ। और इस डिग्री को अब रेडियन में चेंज करो, तो 1/60 इंटू में 60 इंटू में पाई/180 रेडियन। तो अब जो ये आर है इसको 1 पारसेक बोलेंगे, तो ये आ जाएगा एल बाई थीटा। एल कितना, 1.496 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर। और थीटा किस में यूज करना था, रेडियन में, और अब ये हमारे पास मौजूद भी है, तो पाई डिवाइडेड बाय ऊपर हो जाएगा 60 60 180 इतने मीटर, तो 1 पारसेक हो जाएगा इसको सोल्व करने के बाद में। 3.1 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर, तो 1 पारसेक होता है 3.1 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर। और पारसेक को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है जैसे कि ये सन है, और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन। तो मान लो बहुत दूर एक क्या है, स्टार है, बहुत ही ज्यादा दूर यहाँ पे, और हमें पता है ये होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वो जो स्टार है ना, यहाँ पे ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 1 सेकंड है, ये भी क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या होगी, 1 पारसेक। और ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या हो जाएगी, 1 पारसेक। और ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या हो जाएगी, 1 पारसेक। तो ये भी 1 पारसेक, ये भी 1 पारसेक, तो ये जो है ना, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, कुछ ऐसी एक तरह से ये क्या बन जाएगी, सर्कुलर आर्क बन जाएगी। तो अगेन ये फॉर्मूला लगा के इसको यहाँ से भी 1 पारसेक को रियलाइज कर सकते हैं कि 1 पारसेक क्या होता है। अभी नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पारसेक।
रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पारसेक। ये तीनों बहुत बड़ी डिस्टेंसेज है, बहुत बड़ी यूनिट्स है डिस्टेंस की, जो कि जनरली एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं स्पेस साइंस में। तो कि जो कि 1 लाइट ईयर हम पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करती है, तो ये आता है 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर, ये हमारा आया था 1 लाइट ईयर। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आई थी, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, और ये आई थी 1.496 इंटू में 10⁻11 मीटर। इसको मैंने 1.5 इंटू में 10⁻11 मीटर भी बोला था। और एक पारसेक आया था, जो कि थर्ड बहुत बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की, यह आया था 3.1 इंटू में 10⁻16 मीटर। तो अब इन तीनों में रिलेशन स्थापित करना मुझे। तो 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या हो जाएगी, 9.46 इंटू में 10⁻15 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू में 10⁻11। तो ये आता है 6.3 इंटू में 10⁻4। मतलब 1 लाइट ईयर जो होता है वो होता है 6.3 इंटू में 10⁻4 टाइम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी होती है। और 1 पारसेक डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर, क्या लिखेंगे, 1 पारसेक कितना है, 3.1 इंटू में 10⁻16, और 1 लाइट ईयर कितना है, 9.46 इंटू में 10⁻15। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आता है 3.26। मतलब 1 पारसेक 3.26 टाइम्स होता है लाइट ईयर का। लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज्यादा होती है, और पारसेक भी लाइट ईयर से 3.26 टाइम्स है। तो मतलब सबसे बड़ी यूनिट होगी पारसेक, और फिर लाइट ईयर, और फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तीनों में सबसे बड़ी यूनिट है पारसेक। तो 1 पारसेक विल बी ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर किससे ज्यादा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल और पारसेक में सबसे बड़ा है पारसेक, और फिर दूसरे नंबर पे आता है लाइट ईयर, और इन तीनों में सबसे छोटी यूनिट है डिस्टेंस की, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वैसे ये तीनों ही बहुत बड़ी हैं, लेकिन कंपैरिजन के तौर पे पारसेक सबसे बड़ी यूनिट है, लाइट ईयर उससे छोटी, एस्ट्रोनॉमिकल इन दोनों से छोटी। तो एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर आया है, एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर को मैं क्या लिखूंगा, 6.3 इंटू में 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहां से एक पारसेक कितना आ जाएगा, 3.26, और लाइट ईयर को क्या लिखूंगा मैं, 6.3 इंटू में 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक पारसेक इज इक्वल टू 205,380 टाइम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और अब हम साइज ऑफ द यूनिवर्स की बात करें, नोट।
यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, हर गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, हर सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉयड्स कोमेट्स वगैरह होते हैं, स्टार्स होते हैं। तो यूनिवर्स का साइज कितना है? 10 की पावर 10 लाइट ईयर के बराबर। अगर आप यूनिवर्स को समझना चाहो, उसका जो साइज लिखा है मैंने, साइज ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू 10 की पावर 10 लाइट ईयर। अगर आप इसको समझना चाहो कि भाई साइज ऑफ द यूनिवर्स 10 की पावर 10 लाइट ईयर है, इसका मतलब क्या है? आप ऐसा मान सकते हो कि एक जो ये यूनिवर्स है ना, स्फेरिकल टाइप में है, बहुत बड़ा है ये, एक स्फेयर है यूनिवर्स को आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो। उस स्फेयर की रेडियस कितना है? 10 की पावर 10 लाइट ईयर। आप ऐसा मान सकते हो, सिंप्लिसिटी के लिए, अभी के लिए ऐसा मान सकते हो कि जो यूनिवर्स है ना, एक बहुत बड़ा स्फेयर है, जिस स्फेयर की रेडियस है 10 की पावर 10 लाइट ईयर। और आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, नियरेस्ट स्टार टू अस, या अर्थ के जो सबसे नजदीक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, टू अर्थ इज 4.25 लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर अर्थ के सबसे नजदीक जो स्टार है, वो भी कितना दूर है? 4.25 लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ, और उस स्टार का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी भी बोल सकते हो आप इसको, और एक इसका दूसरा नाम हो रहा है एल्फा सेंटोरी सी। तो ये थी बहुत लार्ज डिस्टेंस, उनके बीच में रिलेशन, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक। तो पारसेक सबसे बड़ी होती है, लाइट ईयर, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वैसे ये तीनों ही बहुत बड़ी हैं, जनरली एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस साइंस में यूज करते हैं इन यूनिट्स का। अब हम वो यूनिट्स पढ़ेंगे जो कि हम यूज करते हैं, डिस्टेंस की वो यूनिट्स जो कि जनरली हम यूज करते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, फीट, यार्ड, इंच वगैरह। सम अदर यूजफुल यूनिट्स, अदर यूजफुल डिस्टेंस यूनिट्स जनरली यूज्ड बाय अस, यूज्ड इन जनरल लाइफ। तो इसमें क्या होता है, एक जो किलोमीटर बोलते हैं हम, उसमें कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और एक जो माइल बोलते हैं, मील जिसको बोलते हैं, एक मील, एक मील में होते हैं 1.609 किलोमीटर। और एक नॉटिकल माइल, इसमें होते हैं 1.852 किलोमीटर। तो नॉटिकल माइल और माइल में कौन बड़ा होता है? माइल। तो नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल 1 माइल से बड़ा होता है, और 1 माइल 1 किलोमीटर से बड़ा होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें नॉटिकल माइल, माइल और किलोमीटर, इन तीनों में नॉटिकल माइल सबसे बड़ा होता है, किलोमीटर सबसे छोटा होता है। और अदर यूनिट है जैसे एक
मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। और 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? तो 12 इंच था ना, तो 12 इंटू में इंच, 1 इंच को लिखूंगा 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 फुट में हो जाते हैं 30.48 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। अब है 1 यार्ड। 1 यार्ड किसको बोलते हैं? 3 फुट को। तो 3 फुट, फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30.48। तो 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं, या 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 91.44 डिवाइडेड बाई 100। तो 1 यार्ड में कितने मीटर होते हैं? 0.9144 मीटर। मतलब मीटर यार्ड से बड़ा होता है। 1 मीटर इज ग्रेटर देन 1 यार्ड। ये कहाँ से पता चल रहा है? 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर, या 1 मीटर कितना आ जाएगा? 1 बाय में 0.9144 यार्ड। तो यह आ जाता है 1.0936, 1.0936 यार्ड। तो 1 मीटर में 1 पॉइंट समथिंग यार्ड है, तो मीटर तो यार्ड से अपने आप बड़ा हो गया। अब है डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10। और 10 से 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? बाई 100 कर दो, तो 0.1 मीटर होते हैं 1 डेसीमीटर में। मतलब यहाँ से क्या पता चला? 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। या 1 मीटर कितना हो जाएगा? 1/0.1 डेसीमीटर। तो 1 मीटर में कितना हो गया? 10 डेसीमीटर हो गए। और थर्ड है जो कि डिस्टेंस की यूनिट्स हैं, जो कि बहुत छोटी होती हैं। ये तो जनरल लाइफ में यूज करते हैं, इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स पढ़ी थी, जो कि जनरली एस्ट्रोनॉमर्स डील करते हैं उन यूनिट्स के साथ स्पेस साइंस में। और थर्ड टाइप है मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। जैसे कि फर्स्ट है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन डिस्टेंस की यूनिट है, बहुत छोटी है, उसको बोलते हैं 1 माइक्रो। ऐसे दिखाते हैं, इसका सिंबल होता है। ये होती है 10⁻⁻6 मीटर, मतलब 1 मीटर का 10⁻⁶, मतलब बहुत छोटी यूनिट होती है डिस्टेंस की ये। और सेकंड है 1 नैनोमीटर। ये भी बहुत छोटी यूनिट है। तो ये क्या होती है? इसका जो सिंबल होता है 1 नैनोमीटर, 10⁻⁻9 मीटर होती है। और थर्ड है 1 एंगस्ट्रोम। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये 10⁻⁻10 मीटर होती है। और फोर्थ है 1 फर्मी। इसको 1 फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। फेम्टोमीटर। और इसका सिंबल होता है 1 FM। FM मतलब फर्मी या फेम्टोमीटर। ये होता है 10⁻⁻15 मीटर।
ये भी बहुत छोटे यूनिट होती है। तो 10 की पावर -15 मीटर सबसे कम होगा, क्योंकि पावर माइनस में जितनी ज़्यादा हो ना वो उतनी छोटी हो जाती है। तो इनमें माइक्रोन सबसे बड़ा है, और फिर नैनोमीटर है, और फिर एंगस्ट्रोम है, और फिर फेम्टोमीटर है। तो अगर इनमें कंपैरिजन की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर नैनोमीटर से बड़ा है, और नैनोमीटर एंगस्ट्रोम से बड़ा है, और एंगस्ट्रोम फेम्टोमीटर या फर्मी। ये जो होती है ना एक फर्मी या फेम्टोमीटर, जो कि 10 की पावर -15 मीटर होती है, ये 12th क्लास में जनरली यूज करते हैं इसको। न्यूक्लियर फिजिक्स में 12th क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी, मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स, वहाँ पे यूज करते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में। तो आज के लिए तो ये डिस्टेंस की यूनिट्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एरिया की इंपॉर्टेंट यूनिट्स।